Hello guys, how are you? This is Mr. CL Gautam in English Confluence class. Guys, today I am going to discuss fifth poem of Flamingo, that is Aunt Jennifer's Tiger by Adrian Rich. Guys, first I'll discuss about poet, and then I'll tell you line to line meaning explanation of the poem Aunt Jennifer. Yes, Adrian Rich was born in 1929 in Baltimore, Maryland, that is in USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet. उनको वीमेन कंटेम्प्रेरी उनके समकालीन जो मूवमेंट थे उनमें उनका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है. एंड थ्योरिस्ट, एज ए थ्योरिस्ट के रूप में भी शी वॉज वेरी फेमस एंड शी हैज़ कंपोज्ड सो मेनी पोएम्स रिगार्डिंग दिस. शी हैज़ पब्लिश 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री. उन्होंने लगभग 19 पोइट्री के वॉल्यूम्स पब्लिश किया हुआ है. दिस पोएम इज अबाउट अ वुमन हुज मैरिज लाइफ इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. यह पोएम एक उस औरत के बारे में है जिसका जीवन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जो अपने हस्बैंड से संतुष्ट नहीं है. शी सफ़र्ड एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड के हाथों सफ़र की जाती है, परेशान की जाती है. इसका थीम है, अगर थीम लिखना है, द अट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाई मैरिड वीमेन इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. कि जो औरतों के ऊपर अत्याचार है, एक्सप्लॉयटेशन है, उनके हस्बैंड के द्वारा जो किया जाता है, वही उसकी थीम है. अब इसकी समरी जो होगी डिटेल में हम लाइन टू लाइन बता रहे हैं. आप उसमें बुक ओपन करके देखेंगे तो लाइन टू लाइन आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगी. इन दिस पोएम आंट जेनिफर्स मेक्स द पिक्चर ऑफ ए टाइगर makes the pictures of tigers on the panel with the help of ivory needle by using colorful threads. आंट जेनिफर एक पैनल पर टाइगर बना रही हैं एक नीडल के द्वारा, कलरफुल थ्रेड उसमें लगा रही हैं. द टाइगर्स आर रनिंग फास्ट इन द ग्रीन फॉरेस्ट. उसमें जो पैनल पर बना रही हैं, पैनल पर दिखाया जा रहा है कि टाइगर जो है ग्रीन फॉरेस्ट में बहुत तेज़ भाग रहे हैं. टाइगर्स लुक लाइक ब्राइट इन येलोइश ब्राउन कलर. टाइगर्स का जो कलर है वह जो है ब्राइट येलोइश कलर में दिख रहे हैं, ब्राउन कलर में दिख रहे हैं. एंड दे आर एज वैल्यूएबल एज टोपैज. वह उनके जो कलर है, जैसे जो टोपैज है एक्सपेंसिव स्टोन. टोपैज क्या होता है? एक्सपेंसिव स्टोन. ठीक उसी के जैसा उनका कलर लग रहा है, उतने ही कीमती, उतने ही एक्सपेंसिव दिख रहे हैं. दे आर द इनहेबिटेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट. ये टाइगर, दे किसके लिए? टाइगर के लिए. टाइगर इस फॉरेस्ट के इनहेबिटेंट मीन्स निवासी हैं. अंडर द ट्री, और आगे बताया जा रहा है, देयर आर हंटर्स एंड पोचर स्टैंडिंग. पेड़ के नीचे कुछ हंटर्स, कुछ पोचर्स जो जानवरों का शिकार करने वाले होते हैं, उन खड़े हैं. बट दीज टाइगर्स डोंट केयर फॉर देम. लेकिन ये टाइगर उनकी परवाह नहीं करते हैं. द टाइगर्स मूव अहेड. टाइगर आगे बढ़ रहे हैं. स्मूथली, ब्रेवली, फियरलेसली एंड विद फुल कॉन्फिडेंस. पूरे बहादुरी के साथ, नीडर हो करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा रहे हैं. उनको किसी से डर नहीं है. सेकंड स्टैंजा गाइज. इन द सेकंड स्टैंजा आंट जेनिफर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मेक पिक्चर्स बाई यूजिंग द आइवरी नीडल. इसमें आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही हैं पैनल पर, वो बनाते समय अपने आप को मुसीबत में पा रही हैं, मुश्किल में पा रही हैं. एज सी इज एक्सट्रीमली, क्या ऐसा क्यों है? सी इज एक्सट्रीमली ओल्ड एंड ओवर बर्डनड बाई हर हस्बैंड. वह पूरी जो एक तो बूढ़ी हो गई हैं और उनके हस्बैंड के द्वारा दिया गया ओवर बर्डन. दैट्स वाई हर फिंगर्स ट्रेम्बल वाइल क्रिएटिंग पिक्चर्स. इसी वजह से उनकी अंगुलियां कांपती हैं, वाइब्रेट करती हैं जब वह टाइगर्स क्रिएट करती हैं, बनाने लगती हैं. शी इज टेरिफाइड, डरी हुई हैं. नर्वस, घबराई हुई हैं. फियरफुल, बिल्कुल भय उनके अंदर व्याप्त है.
विद हर मेल काउंटर पार्ट्स, अपने हस्बैंड, काउंटर पार्ट्स उनका जो हस्बैंड है उसके द्वारा जो उनको ओवर, यस काउंटर पार्ट उनका हस्बैंड। शी इज एग्जॉस्टेड मेंटली एज वेल एज फिजिकली, वह मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से एग्जॉस्टेड हैं, फटीग हैं। ड्यू टू द हैवी बर्डन ऑफ, शी इज एग्जॉस्टेड मेंटली एज वेल एज फिजिकली ड्यू टू द हैवी बर्डन ऑफ हर हस्बैंड्स मैरिड लाइफ, हस्बैंड के मैरिड लाइफ से उनको इतना तकलीफ़ हुई है, इतना टॉर्चर हुई है कि वह पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है। हर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शन सीट अपॉन हर हैंड्स, शायद उनकी घरेलू जिम्मेदारियाँ, एंड रिस्ट्रिक्शंस मीन्स बंधन, सीट अपॉन हर हैंड्स, शायद यह सभी जो है जो शादी के बंधन हैं, घरेलू जिम्मेदारियां हैं, वो उनके उंगलियों में बैठ गए हैं आकर, उनके उंगलियों के ऊपर। दैट्स वाई हर फिंगर्स फ्लटरिंग, इसी वजह से उनकी उंगलियां कांपती हैं, ट्रेम्बल, और भय से जो है वाइब्रेट करती हैं। ड्यू टू अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिड लाइफ, क्योंकि वह शादी का जो अटूट बंधन है वो कभी टूट नहीं सकता, उनको जो उनके किस्मत में लिखा हुआ है जो सहन करना, वो चल रहा है। In the third stanza, the poet says that even after her death, तीसरे स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब करता है शायद उनके मरने के बाद भी, हर टेरिफाइड एंड बेरीड हैंड्स विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ, शायद उनके मरने के बाद, दफन होने के बाद भी उनकी अंगुलियाँ उनके जीवन की सभी जो शादीशुदा नर्क भरी ज़िंदगी है, शायद उनकी अंगुलियाँ दफन होने के बाद भी सारी कहानियाँ बताती रहेंगी। हर हैंड्स विल कंटिन्यू टू बी अफ्रेड एंड रेगुलर टू बी सराउंडेड बाई द डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस टू फेस एज सी इज कमांडेड बाई हर र्यूड हस्बैंड, यह जो है वो मरने के बाद भी डरी हुई होंगी, क्योंकि उनको लगता है मरने के बाद भी उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ, सारी डिफ़िकल्ट परीक्षाएँ, डिफ़िकल्ट टास्क रहेंगे करने के लिए जो उनके हस्बैंड के द्वारा दिया गया है। बट द टाइगर क्रिएटेड बाई हर विल गो ऑन प्रेंसिंग, लेकिन वो तो मर जाएंगी, दफन हो जाएंगी, लेकिन क्या उनके द्वारा टाइगर जो बनाया गया है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, प्राउडली, फियरलेसली। गाइज हियर टाइगर रिप्रेजेंट मेल सोसाइटी, यहाँ टाइगर जो है वो मेल सोसाइटी से कंपेयर किया गया है, आंट जेनिफर को फीमेल सोसाइटी से कंपेयर किया गया है। मीन्स टाइगर रिप्रेजेंट मेल सोसाइटी, आंट जेनिफर रिप्रेजेंट फीमेल सोसाइटी। यहाँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, जैसे प्रेंस है, प्रेंस मीन्स जंप, वॉक। टोपैज एक्सपेंसिव स्टोन। थर्ड है डेनिजेंस, इनहेबिटेंट्स, वेडिंग, मैरिज। फ्लटरिंग, ट्रेम्बलिंग। पेस मीन्स वॉक, मूव। चिवलरिक मीन्स ऑनरेबल एंड ब्रेव। मैसिव मीन्स हैवी। ऑडियल्स मीन्स डिफ़िकल्ट ट्रायल्स। मास्टर्ड बाई, कमांडेड बाई। आइवरी मीन्स नीडल, नीडल मेड बाई एलिफेंट टीथ। गाइज यहीं हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड and try to listen twice thrice to make it clear. Okay, thanks.